हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट की क्या क्या कमियां हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला डिफेक्ट्स आता है दैट इज ओनली फ्यू जेन्युइन इन्वेस्टर्स, यानी कि भारतीय कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनमें जेन्युइन इन्वेस्टर्स बहुत कम है। यानी कि ऐसे इन्वेस्टर्स बहुत कम हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काफ़ी लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, ज़्यादातर जो ट्रेड होते हैं वो स्पीकुलेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि जो भी शेयर के प्राइसेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं उससे प्रॉफिट को उठाना, यानी कि उससे प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेड होते हैं। ज़्यादातर वो ट्रेड होते हैं इंट्राडे या फिर F&O, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो जेन्युइन इन्वेस्टर्स की जो है भारतीय कैपिटल मार्केट में कमी है, ये एक वीकनेस है भारतीय कैपिटल मार्केट की। सेकेंड जो डिफेक्ट आता है दैट इज ट्रेडिंग इन फ्यू स्क्रिप्ट्स ओनली। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर ट्रेड्स की वॉल्यूम है वो कुछ ही कंपनीज तक ही सीमित रहती है। खास करके NSE की जो निफ्टी की 50 कंपनीज हैं उनमें, या सेंसेक्स की जो 30 कंपनीज हैं उनमें ही ज़्यादातर ट्रेड होते हैं, और उनमें से भी कुछ ही कंपनी में बहुत हाई वॉल्यूम में ट्रेड होते हैं, बाकी में नॉर्मल वॉल्यूम में ट्रेड होते हैं। और जो मीडियम और स्मॉल साइज़ की कंपनी है उनमें ट्रेडिंग के जो वॉल्यूम है वो कंपेरेटिवली कम रहता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक्स है, जिससे कि खासकर जो मीडियम और स्मॉल साइज़ की कंपनी है उसमें अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसका इन्वेस्टमेंट जो है ब्लॉक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं कि वो बायर को सेलर आसानी से ना मिले और या फिर सेलर को बायर आसानी से ना मिले। थर्ड जो डिफेक्ट आता है दैट इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़। देखिए, जो कंपनी की जो होल्डिंग होती है उसका एक मेजर पार्ट तो प्रमोटर या ओनर के पास होता है, उसका कुछ पार्टी जो है वो बाजार में इशू होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडेबल। और उस ट्रेडेबल सिक्योरिटी का भी एक लार्ज पार्ट जो है बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जिन्हें DIIs कहते हैं, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जिन्हें FIIs कहते हैं, उनके पास ही होल्ड रहता है। उसका लिमिटेड पार्टी जो है रिटेल इन्वेस्टर, इनकी आम पब्लिक के पास होता है, जो कि आसानी से ट्रेडेबल होता है। क्योंकि जो DIIs हैं इनकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, या FIIs हैं इनकी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ये लंबे टाइम के लिए शेयर्स को खरीदते हैं, ये आसानी से ट्रेड नहीं करते। तो ये भी एक ड्रॉबैक है इंडियन कैपिटल मार्केट का। नेक्स्ट जो वीकनेस आती है दैट इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ जेन्युइन इन्वेस्टर्स। जो भारतीय इन्वेस्टर्स हैं, खासकर जेन्युइन इन्वेस्टर्स, उनका जो ट्रस्ट है इंडियन कैपिटल मार्केट में वो कंपेरेटिवली कम है। वो आज भी जो है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टूल्स जो है, जैसे कैश में रखना या बैंक में FD कराना या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना, उसी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। क्योंकि भारतीय कैपिटल मार्केट में अभी भी वो जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी कहीं ना कहीं कमी है, जिससे कि जो नॉर्मल इन्वेस्टर है उसके कॉन्फिडेंस में अभी भी उतनी ग्रेटनेस नहीं आई है कि वो बोल्डली जो है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक्स आती है, डिफेक्ट्स आता है दैट इज़ वॉलेंट फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस एट स्टॉक एक्सचेंजेस। जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे जो प्राइसेस हैं शेयर्स के, वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते रहते हैं इन सिक्योरिटीज़ के। अचानक कभी क्या होता है कि जो सेंसेक्स या निफ्टी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और अगले दिन ही जो है बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में जो है सेंसेक्स और निफ्टी गिर जाते हैं, और ऐसे ही शेयर की जो प्राइसेस हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, जिससे कि जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो कंपेरेटिवली गिरता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स पसंद नहीं आते हैं, खासकर इंडियन इन्वेस्टर्स को। क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कैपिटल मार्केट अगर इसी तरीके से गिरी तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट जो डिफेक्ट आता है दैट इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डीलिंग्स। यानी कि जो डीलिंग्स होती है, जो स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेड्स होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी की काफ़ी कमी है। बहुत ज़्यादा हालांकि सेबी ने स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक इन्वेस्टर अभी भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाता कि एक कंपनी जो फंडामेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उसकी ग्रोथ या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसके बावजूद उस कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, या फिर वो कंपनी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन उसके शेयर्स के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ रहे या डाउन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डीलिंग्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। खासकर जो ब्रोकर्स हैं वो भी जो इन्वेस्टर के साथ डील करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा माल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो उसमें मतलब क्लियरेंस की कमी है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है, एक डिफेक्ट है इंडियन कैपिटल मार्केट का। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक आता है या डिफेक्ट आता है दैट इज कम्बरसम प्रोसीजर ऑफ सेटलमेंट। जो सेटलमेंट इंडियन कैपिटल मार्केट में था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। पहले तो 3 से 2 महीने, 2-3 महीने लग जाते थे सिक्योरिटी को सेटल होने में, एक ट्रेड को सेटल होने में। फिर उससे कम होकर जो है वो 1 मंथ पे आया, फिर 15 डेज़ पे आया, फिर T+5 पर आया,
और अब जो है T+2 चल रहा है, लेकिन अभी भी जो है सेटलमेंट में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रहता है, अभी भी जो है क्लैरिटी की कमी है जिसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट डिफेक्ट आता है दैट इज़ प्राइस रीजिंग। होता क्या है कि जब कोई कंपनी नया IPO लाती है या इशू लाती है और जब वो लिस्ट हो जाता है तो उसे डर रहता है कि कहीं मेरे जो शेयर के प्राइसेस हैं वो मार्केट में डाउन ना हो जाए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो अपने ही कुछ लोगों को इस चीज़ के लिए कहते हैं कि वो उनके शेयर के प्राइसेस को गिरने ना दे, या फिर एक तरीके से आर्टिफिशियल वे में जो है डिमांड को क्रिएट करें, जिससे कि उनके शेयर के जो दाम है वो जो मार्केट पे है धीरे धीरे अपसाइड में जाए। तो ये प्राइस रीजिंग है, ये भी एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रेवलेंस इनसाइडर ट्रेडिंग। जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो भी एक बहुत बड़ी कमी है स्टॉक मार्केट के अंदर। इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है कि कोई पर्सन जो है बहुत हाई पोस्ट पे होता है और उसको जो है कंपनी की कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है जिससे जो कंपनी के शेयर के प्राइसेस है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकती है। खासकर मान ली जो भी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या MD हैं, CEO हैं, उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आसानी से हो सकती है। तो वो क्या करते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन कैपिटल मार्केट में। जैसे हम मान के चले कि एक कंपनी का जो CEO है उसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर रिसीव होने वाला है, और उसके बेस पे वो क्या करता है, पहले से ही जो है शेयर्स मार्केट से खरीद लेता है, और जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक में आती है और उस कंपनी के शेयर जो है वो अचानक बढ़ने लगते हैं और वो जो है शेयर्स को बेच के वो प्रॉफिट कमा लेता है। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो केवल उस तक ही थी। तो सेबी ने हालांकि बहुत स्टेप उठाए हैं इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में अभी भी जो है इनसाइडर ट्रेडिंग अवेलेबल है। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक्स आता है, डिफेक्ट्स आता है, दैट इज डोमिनेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज ए इन्वेस्टर। बहुत जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ही डोमिनेंट है स्टॉक मार्केट में, जैसे LIC, UTI, GIC, इनके पास लार्ज क्वांटिटी में फंड्स होते हैं। तो जब ये स्टॉक मार्केट से शेयर्स को बाय करते हैं तो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में करते हैं, और जब ये सेल करते हैं तो भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में करते हैं। तो जब ये लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स को बाय करते हैं तो अचानक ही जो शेयरों के दाम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ने लगते हैं। और जब ये सेल करते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको एब्जॉर्ब करना एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता, और शेयर के दाम जो है वो औंधे मुंह गिर जाते हैं। तो यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यही तय करते हैं कि स्टॉक मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, डिफेक्ट है इंडियन कैपिटल मार्केट का। नेक्स्ट जो आता है दैट इज लॉस ऑफ फेथ इन प्राइवेट सेक्टर। आज भी जो इंडियन इन्वेस्टर है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा फेथ नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर जो ओनर होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, वो ऐसी माल प्रैक्टिसेस करते हैं जो इन्वेस्टर के प्रति चीटिंग करते हैं। तो उसका जो ट्रस्ट है वो प्राइवेट सेक्टर पे कंपेरेटिवली कम है। तो जो उसको लगता है कि जहाँ प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है वो कंपेरेटिवली कम है। तो जो प्राइवेट सेक्टर में फेथ की कमी है ये भी एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है इंडियन कैपिटल मार्केट में। नेक्स्ट जो डिफेक्ट आता है दैट इज अनकंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर्स। हालांकि जो मर्चेंट बैंकर्स हैं इन्हें एक न्यूट्रल रोल प्ले करना होता है, इन्वेस्टर के जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मर्चेंट बैंकर्स हैं ज़्यादा बिजनेस को पाने के लिए, ज़्यादा कमीशन को अर्न करने के लिए ये कहीं ना कहीं अपना जो इनका जो बायस्ड रोल प्ले करते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के फेवर में रोल प्ले करते हैं, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि ऐसे बिजनेस प्रोजेक्ट्स जो कि बिल्कुल बेकार हैं, बिल्कुल थर्ड क्लास है, इनकी जिनका इन्वेस्टमेंट करना एकदम वेस्टेज है, वो भी जो है मार्केट से मनी को रेज कर लेते हैं, और फिर उसका नतीजा ये निकलते हैं कि जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, एक जो बेचारा स्मॉल इन्वेस्टर्स है, उसका जो मनी है वो ब्लॉक हो जाता है ऐसे इन्वेस्टमेंट में, और उससे बहुत बड़ा लॉस बियर करना पड़ता है। तो जो मर्चेंट बैंकर्स हैं ये भी अपने रोल को अच्छे वे में नहीं निभा रहे। तो ये भी एक डिफेक्ट है इंडियन कैपिटल मार्केट का। नेक्स्ट जो आता है दैट इज अपाथी ऑफ कंपनी टुवार्ड्स द शेयर होल्डर्स। कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो शेयर होल्डर के प्रति उतनी सेंसिटिव नहीं होती, उतनी सीरियस नहीं होती। खासकर जब मान लीजिए कंपनी के IPO में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, उसके बाद जो है उसको अगर मान लीजिए शेयर्स के अलॉटमेंट नहीं होता तो उसकी मनी को रिफंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। जब शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं उन शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया जाता है। इसके अलावा कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो ग्रीवेंसेज हैं उन्हें टाइमली पूरा नहीं किया जाता।
तो ये बहुत सारे जो हैं एक तरीके से जो कंपनी है वो उतनी एक तरीके से नेगलेंस करती है शेयर होल्डर्स को। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, डिफेक्ट है इंडियन कैपिटल मार्केट का। तो ये कुछ एक वीकनेस हैं, कमियां हैं। हालांकि सेबी ने बहुत स्टेप्स उठाए हैं इन कमियों को दूर करने में और काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल भी हो पाए हैं इन कमियों को दूर कर पाने में, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट के लिए गुंजाइश है, जिसके लिए सेबी कोशिश कर रही है और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में ये कमियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, इस सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इस लिंक को क्लिक करके आप हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा। साथ ही आप हमारे प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके अब तक के हमारे सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।